So hi guys, welcome back to another video and welcome back to Unlock Within. So आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं टेरेस पे जाके या बाहर जाके वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, सो दैट्स वाई मैं बाहर जाके वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो मुझे रूम में ही बनाना पड़ रहा है। और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है गाइज, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हाउ टू रिक्रिएट माई एसपी। क्या मैं अपने एसपी को रिक्रिएट कर सकता हूँ एंड उसको अगर कर सकता हूँ तो कैसे रिक्रिएट कर सकता हूँ, है ना। ये एक बहुत देखो, इसमें दो टाइप का आंसर आता है। कोई बोलता है कि नहीं रिक्रिएट नहीं कर सकते हो, कोई बोलता है कि हाँ रिक्रिएट कर सकते हो। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके, है ना। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और शायद आपको इस टॉपिक के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैं एसपी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एसपी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हर 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 कोई इंसान की, है ना। जो भी आपके रियलिटी में, जो भी आपके रियलिटी में हर किसी इंसान का आप क्या उसको रिक्रिएट कर सकते हो। अपनी पेरेंट्स, अपनी फैमिली में कोई भी हो, या फिर आपका एसपी, आपका एनवायरनमेंट, आपका लाइक क्या बोलते हैं ऑफिस में, या फिर स्कूल कॉलेज, कहीं पे भी, है ना। आप किसी को भी आप क्या रिक्रिएट कर सकते हो। आप डेफिनेटली रिक्रिएट कर सकते हो, बट कैसे कर सकते हो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। क्या आपने कभी भी किसी को ये बोलते हुए सुना है क्या कि मेरा जो एसपी है ना वो बहुत रूड है, वो कभी भी एफर्ट नहीं डालता है, वो मुझे बहुत इग्नोर करता है। हो सकता है आप ही बोल रहे हो खुद भी कभी कभी ऐसा, है ना। उसका जो बिहेवियर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो तो ऐसा ही है, वैसा ही है, ये है, वो है, ये सब चीज़ें हम बोलते रहते हैं। खाली एसपी, मैं एसपी का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन आप अगर अपने फ्रेंड्स या किसी को भी लेके अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरे पेरेंट्स तो ऐसे ही है ना, या फिर मेरा भाई तो ऐसा ही है, मेरे बहन तो ऐसा ही है ना, मेरा फ्रेंड तो ऐसा ही है, मेरे टीचर तो ऐसा ही है, मेरा मैनेजर तो ऐसा ही है, क्या आप बोलते हो? अगर बोलते हो मतलब बोलते हो, है ना। लेकिन एक मैं आपको ना एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपने एसपी को देख रहे हो, या सिर्फ उसके बारे में अपनी एक पुरानी स्टोरी को बार 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 रिपीट कर रहे हो। मैं एसपी का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने रियलिटी में किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, आप रिलेट कर लोगे अपने आप खुद, है ना। दोबारा मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन को, क्या आप जो अपने एसपी को आप देख रहे हो अभी करेंटली, देख के यही चीज बोल रहे हो, या फिर आपके एसपी का जो एक पुराना स्टोरी है उस स्टोरी को बार 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 रिपीट करके उस बेसिस पे आप ये सब चीजें बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि आज जो मैं तुम्हें ना बताने वाला हूँ वो शायद मैनिफेस्टेशन का है ना सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बोला कि दो टाइप के लोग बोलते रहते हैं, है ना। तो अगर आपने ये सब चीज़ों को समझ लिया आज, और इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया, तो तुम्हारा जो रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया, कोई भी रिलेशनशिप हो, है ना, उसको देखने का जो नज़रिया है वो नज़रिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, एंड हो सके तो आप इससे क्या सीख रहे हो और आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे वो सारी चीज़ों को आप नोट डाउन भी करना, ठीक है। देखो, सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, सबसे पहले चीज़ क्लियर करते हैं कि लोग पता है क्या बोलते हैं कि लाइक रिक्रिएट योर एसपी, आप अपने एसपी को रिक्रिएट करो या कोई भी इंसान को रिक्रिएट करो। बट लोग समझते हैं इसका मतलब पता है क्या है, कि किसी इंसान को कंट्रोल करना। लोग ये समझते हैं कि रिक्रिएट का मतलब ये होता है कि हम किसी इंसान को कंट्रोल करेंगे। रिक्रिएट कर रहे हैं ना, हम उसको पूरी तरीके से नया बना देंगे, है ना, पूरा एकदम न्यू वर्जन है ना, तो ये बना देंगे हम उसका। बहुत लोग यही सोचते हैं, है ना। किसी इंसान को कंट्रोल करने का, ये सब चीज़ें तो मैं बिलीव नहीं करता। देखो, क्यों मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, बट उसमें भी मैंने यही चीज़ बताया हुआ है कि अपने अंदर की जो एक स्टोरी है वो स्टोरी को सबसे पहले चेंज करो, ठीक है। आगे चल करके मैं ये सारी चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्टली कंट्रोल करके उसको रिक्रिएट करना ये तो मैं बिलीव ही नहीं करता, और ना ही डायरेक्टली ऐसे किसी को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा कहीं पे ना लिखा हुआ है और ना ही किसी कॉन्सेप्ट में बताया गया है।
हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में कुछ अलग तरीके से कोई किसी को बताया होगा, या फिर आपने किसी अलग तरीके से उसको रिसीव किया होगा, वो अलग बात है। बट मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का पूरी तरीके से वो समझा देता हूँ, ठीक है। अगेन आप जाके वो जो जहाँ से भी आपने सीखा था वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, तो आप मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। तो मैं इस टॉपिक को ना थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में देखता हूँ, ठीक है। रियलिटी ये है कि सब लोग दूसरे इंसान को डायरेक्टली नहीं देखते, ठीक है। वो पता है कैसे देखते हैं? वो वही वाली स्टोरी देखते हैं जो वो डिसाइड करते हैं। मतलब वो स्टोरी में जैसे आप वही स्टोरी डिसाइड आप जो देखते हो, वो आपके माइंड में एक जो स्टोरी चल रहा होता है उस पर्सन को लेके, एक इमेज चल रहा होता है, उस पर्सन के इमेज के हिसाब से आप उस इंसान को अपनी रियलिटी में वैसा ही देखते हो। और फिर वो डिसाइड करता है कि आपका जो स्टोरी चल रहा है ना, टीचर को लेके, एसपी को लेके, या फ्रेंड को लेके, किसी को भी लेके जो स्टोरी चल रहा है, वो डिसाइड करता है कि वो पर्सन जो है आपके रियलिटी में आपके साथ कैसे बिहेव करेगा। समझ रहे हो? तो मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो तुम कॉफ़ी शॉप में बैठे हो, ठीक है। तुम्हारा जो दोस्त है वो, उसको वेट आप कर रहे हो, मान लेते एसपी को वेट कर रहे हो, ठीक है। वो 20 मिनट लेट पहुंचा। अब अगर तुम्हारी उसके बारे में एक स्टोरी है या फिर एक इमेज है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, ये हमेशा टाइम पे ही आता है, या फिर ये मेरी केयर करता है, या फिर ये मेरे रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो जब तुम ये सोचोगे, ये इमेज क्रिएट करोगे, तो तुम्हारे माइंड में पता है क्या चलेगा? जब 20 मिनट लेट हो जाएगा ना, तब भी तुम्हारे माइंड में पता है क्या चलेगा? कि हाँ, हो सकता है भाई ट्रैफिक होगा, हो सकता है बिजी होगा, हो सकता है कुछ काम आ गया होगा। लेकिन अब वही सेम सिचुएशन को अगर थोड़ा सा हम उल्टा कर देते हैं, मान लेते हैं कि अभी सेम सिचुएशन है, ठीक है। अब तुम्हारी ये स्टोरी है कि 20 मिनट लेट आया, आपने वेट किया था, ठीक है। और आपका जो एसपी है वो आया 20 मिनट लेट। अभी आप ये सोच रहे हो कि ये मेरा कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, ये कभी भी टाइम पे नहीं आता, ये कभी भी पंक्चुअल नहीं है, ये है ना, ये मेरी लाइक मेरी कदर ही नहीं करता, है ना। ये सब चीज़ें अगर आप ये बोल रहे हो, तो फिर तुम्हारा पता है रिएक्शन क्या होगा? कि देखा, इसको मेरी वैल्यू ही नहीं है। अगर आप ये स्टोरी लेके चल रहे हो, तो 20 मिनट अगर लेट हो जाता है, तो वही सेम सिनेरियो, वही सेम सिचुएशन, लेकिन आपका नज़रिया अलग तरीके से, आप अलग तरीके से देख रहे हो उस इंसान को। और वो किस नज़र से देख रहे हो? जिस इमेज के साथ, जो इमेज आपने क्रिएट किया हुआ है, ओके। अब आप बोलोगे कि भाई वो पहले भी ऐसे कर चुका है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, लास्ट तक जरूर देखना। तो अभी वही देखो, सेम पर्सन था, सेम डिले था, लेकिन तुम्हारा जो एजम्पशन है वो अलग तरीके से था, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें वही दिखा, है कि नहीं? तो ये रिलेशनशिप में बहुत होता है, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है। पता है क्या प्रॉब्लम है? उसको पैटर्न बहुत पसंद आता है। जो भी मैंने जैसे अभी बोला ना कि आप ये बोलोगे कि भाई वो पहले कर चुका है ऐसा, इसलिए तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो इसका आंसर ये है कि ये हमारा ब्रेन का एक पैटर्न है, और इस पैटर्न को पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको पैटर्न बहुत पसंद है। एक बार अगर एसपी जो है वो लेट कर लिया, तो ब्रेन ने बोला, क्या बोला? कि भाई ये मुझे इग्नोर करता है, ठीक है, ये मुझे इग्नोर करता है। और अगली बार जब वो जेन्युइनली लाइक लेट हो जाता है, या फिर अगली बार जब वो लाइक उसको सच में कुछ काम है, सच में वो ट्रैफिक में फंस गया था, या फिर ऐसा कुछ हुआ था, तो आप अगेन यही बोलते हो कि देखा, मैंने बोला था ना, इसको मेरी कदर ही नहीं है, मैंने बोला था इसको टाइम का कोई नॉलेज ही नहीं, कोई ज्ञान नहीं है भाई, टाइम का कभी भी आता है, कभी भी, या फिर इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मैं इतना टाइम से वेट कर रहा हूँ। ये चीज़ आप बोलने लग जाते हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइक साइकोलॉजी में हम ये बोलते हैं कि कन्फर्मेशन बायस, ठीक है। और हमारा जो ब्रेन जिस हिसाब से हमने उसको इमेज दिया हुआ है, वो उसको इतनी बार कंफर्म कराने के चक्कर में वो पता है क्या करता है? वो हमें वही चीज़ें दिखाता है जिस चीज़ में हम बार बार वही सेम चीज़ को बोलना चालू कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भी चीज़ें दिखाता है। लेकिन उस टाइम पे अगर हम अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करते हैं,
तो धीरे 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 हमारा जो रियलिटी में वो इंसान भी चेंज होने लग जाता है। मतलब सब कुछ कहाँ से शुरू हो रहा है? आप दूसरों को या फिर किसी दूसरे इंसान को आप रिक्रिएट कर रहे हो? नहीं, आप सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी एजम्पशन को चेंज कर रहे हो। रिक्रिएट आप कहाँ से कर रहे हो? अपने जो एजम्पशन वाला जो स्टोरी है ना, उस स्टोरी से आप चेंज कर रहे हो। करेक्ट? सो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एसपी चेंज हो सकता है? तो मेरा आंसर यही है कि सबसे पहले तुम चेंज हो जाओ भाई। जब तुम चेंज हो जाओ, क्योंकि देखो चेंजेस कहाँ से आया? एसपी से आया या फिर खुद से आया? तो अगर हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, एसपी तो वही शो करेगा जो हम उसको रोल प्ले करने के लिए देंगे। कहाँ से? एसपी ये एसपी है, ठीक है? तो ये वैसा ही शो करेगा अपने रियलिटी में जैसा हम यहाँ से उसको थॉट देंगे। तो जैसा थॉट निकलेगा वैसा ही भाई एसपी। ये मेरा कदर नहीं करता है, ये मुझे इग्नोर करता है, ये लाइक मुझे प्यार नहीं कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं ये वही शो करेगा। ये सिर्फ ये पता है क्या बोलता है? ये सिर्फ यही बोलता है कि जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं वही बोलूँगा, है ना, वही करूँगा जो आप बोलोगे। तो अभी रियलिटी में इंचार्ज कौन है? इंचार्ज आप हो, है ना? तो एसपी को रिक्रिएट मत करो। अपनी जो स्टोरी है, ओल्ड वाली स्टोरी, उस ओल्ड वाली स्टोरी को रिक्रिएट करना चालू करो। जब उस ओल्ड वाली स्टोरी को रिक्रिएट करना चालू करोगे, ये तो भाई रिफ्लेक्ट करेगा, सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं? तो क्या होता है, सबसे पहले हम अपने आप को चेंज करते हैं ना। तुम अपने आप को चेंज करो, और जब तुम अपने आप को चेंज करते हो तो तुम्हारा जो है कम्युनिकेशन चेंज होता है। करेक्ट? जब अपने आप को चेंज करते हैं, हमारा जो थॉट को जब हम चेंज करते हैं तो हमारा सबसे पहले कम्युनिकेशन चेंज होता है। फिर जब हमारा कम्युनिकेशन चेंज होता है तो हमारा एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो जाते हैं, और जब हमारा एक्सपेक्टेशन चेंज होते हैं तो हमारा एनर्जी भी चेंज होती है, और वो जो इफेक्ट है वो रिलेशनशिप पर पड़ता है और उस पर्टिकुलर आपके एसपी के ऊपर पड़ता है। मैं एग्जांपल एसपी का ले रहा हूँ, आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है? इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई पहले खुद पे काम करो, पहले खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। क्योंकि आप दुनिया के कितने भी किताबें उठा के देख लो, दुनिया में आप जितने भी बड़े बड़े जो भी मैनिफेस्टेशन कोच है, या माइंड के ऊपर या आइडेंटिटी के ऊपर जितने भी लोग बोल चुके हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर, सारे लोग एक ही चीज को बोलते हैं। पता है क्या है वो? आइडेंटिटी शिफ्टिंग। आपको सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है। आप एक पुराने आइडेंटिटी के साथ रोल प्ले कर रहे थे, जो कि सोच रहा था मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ, मैं लव्ड नहीं हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ये सब चीज़ें सोचता था। अभी सिर्फ आपको आइडेंटिटी को चेंज करना है, दूसरे आइडेंटिटी के साथ आपको रहना है, जो आइडेंटिटी आपको चाहिए। आपको चाहिए कुछ और, लेकिन आप कर कुछ और रहे हो। ठीक? तो गाइज मैं आज आपको ना एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को आप डेफिनेटली करना, ठीक है? तो एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, आप एक पेपर लेना, ठीक है? कोई भी आप नोटबुक ले सकते हो। तो उसमें लेफ्ट साइड में ये लिखना कि आपका ओल्ड स्टोरी और न्यू स्टोरी राइट साइड में, ओके? ओल्ड स्टोरी में जैसे आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपके हिसाब से। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो वो मुझे इग्नोर करता है, वो लाइक कभी एफर्ट नहीं देता है, वो कमिटमेंट से डरता है, वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना? ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हो। एंड राइट साइड में आप क्या लिख सकते हो, अपना न्यू स्टोरी में आप ये लिख सकते हो कि मैं हेल्दी कम्युनिकेशन को डिजर्व करता हूँ, है ना? मैं रेस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ, मैं लव डिजर्व करता हूँ, मैं सिक्योर रिलेशनशिप को डिजर्व करता हूँ, मैं सिक्योर रिलेशनशिप को क्रिएट करता हूँ, मैं अपने वैल्यू खुद जानता हूँ, है ना? मैं अपनी खुद की वैल्यू करता हूँ, केयर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सब चीज़ें जब आप लिखोगे, ठीक है? एंड इसी के साथ साथ सिर्फ मैं नहीं, मेरे रियलिटी में मेरे एसपी, मेरे सारे लोग भी यही सेम चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं जो मैं अपने लिए करता हूँ। मतलब मैं अपना सेल्फ रेस्पेक्ट करता हूँ, तो मेरा एसपी, मेरे पेरेंट्स, मेरे सारे लोग भी मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को करते हैं, मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट मेरा मेरा रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप न्यू स्टोरी में लिखना, ठीक है? और तुम एसपी के लिए यहाँ पे है ना, एसपी के लिए आप एफर्मेशन नहीं लिख रहे हो। ये जो मैंने आपको बोला अभी, आप क्या एसपी के लिए एफर्मेशन लिख रहे हो? नहीं, आप अपने लिए लिख रहे हो, अपनी आइडेंटिटी के लिए लिख रहे हो, है ना? और वही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है।
तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला ये एक्सरसाइज को आपको करना है एंड ट्राई करना अपनी न्यू आइडेंटिटी के बेस पे, अपनी न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से जो थॉट है, ये जो एफर्मेशन हमने अभी लिखा, इसको अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करना है। ओके, एंड उसके बाद आपको एक और स्टेप ये करना है कि बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं, ठीक है ना, आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। स्टॉप लुकिंग फॉर प्रूफ। आपको प्रूफ के लिए, जैसे मैं आज किया रात को एंड देन फिर सुबह ये सोच रहा हूँ कि भाई मेरा एसपी या फिर जो भी लोग होंगे ना, वो सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट करना चालू करेंगे, मुझे लव करना चालू करेंगे एंड मेरे लिए चेंज हो जाएंगे। ये जो है, ये आप पता है ये कौन लोग करता है, ये वही लोग करते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, जिनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, जिनको अपनी अफर्मेशन के ऊपर बिलीव ही नहीं होता, वो बस रट रहे होते हैं, ये वही लोग करते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करना, मतलब प्रूफ के लिए नहीं निकल जाना है। ये मिस्टेक ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग, सब लोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो नई जो स्टोरी आपने लिखा हुआ है ना, ये अगले दिन आपको चेक नहीं करना है, बिल्कुल भी चेक नहीं करना। ये एक प्रोसेस है, ये ऐसा ही काम करता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी अपने आप को नहीं करना है कि भाई क्या एसपी बदला, क्या वो पर्सन बदला जिस पर्सन को मैं रिक्रिएट करना चाहता हूँ, नहीं। बल्कि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या मैं बदला, क्या मेरे अंदर वो चेंजेस आया है कि नहीं। क्योंकि देखो भाई, अपने ऊपर जब तक तुम काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा रियलिटी तो चेंज होने से रहा, ठीक है। ये ट्रूथ है भाई, ये हार्ड ट्रूथ है, ठीक है। सो मैं तुम्हें एक और हार्ड ट्रूथ बताता हूँ। क्या है, कभी कभी हम रिलेशनशिप से ज़्यादा अपनी पुरानी स्टोरी से अटैच हो जाते हैं, है कि नहीं। और जब तक वो स्टोरी नहीं बदलेगी, जब तक हम उस स्टोरी को नहीं चेंज करते हैं, हर नया एक्सपेक्टेशन भी पुराने फिल्टर से ही हो जाएगा। समझ रहे हो मेरा मतलब कि हर जो नया एक्सपेक्टेशन है वो पुराने एक फिल्टर हमने लगाया था, वो पुराने फिल्टर से ही होके निकलेगा और फिर हमें वही पुरानी स्टोरी दिखेगा। समझ रहे हो। तो रिलेशनशिप को चेंज करने से पहले सबसे पहले अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर आज है ना आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें याद रखनी है या फिर कुछ चीज़ें सीखनी है, वैसे तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर आपको कुछ चीज़ें सीखनी है या फिर कुछ याद रखनी है तो फिर ये याद रखना कि तुम्हारा एसपी तुम्हारे लाइफ का या तुम्हारा कोई भी जो भी है ना, जिसको आप रिक्रिएट करना चाहते हो, जो आपको आपके रियलिटी में नाक में दम कर रखा है, वो आपके रियलिटी में विलन नहीं है और ना ही हीरो है। वो वही है जो आप उसको बना रहे हो और फिर बनने का ताकत दे रहे हो। समझ रहे हो। तो सबसे पहले तुम्हारी जो स्टोरी है वो डिसाइड करती है कि तुम रिलेशनशिप को कैसे एक्सपीरियंस करोगे। और जब तुम अपनी आइडेंटिटी, अपनी एजम्पशन, अपना बिहेवियर और सारे चीज़ों को जब आप इम्प्रूव करते हो तो फिर आपका जो हेल्दी रिलेशनशिप है ना, वो और हेल्दी बनने का वो चांसेस बढ़ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए आज से एक डिसीजन लो, स्टॉप ट्राइंग टू रिक्रिएट योर एसपी, स्टार्ट रिक्रिएटिंग योर सेल्फ। समझ रहे हो मेरी बात। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में डाल लो और यही तुम्हारे रिलेशनशिप की सबसे बड़ी जो है टर्निंग पॉइंट होगी। और अगर आप ये सब चीज़ें को नहीं करते हो ना भाई, तो फिर आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी टेक्निक कर लो, क्योंकि भाई जो टेक्निक्स होते हैं वो क्या है, वो सिर्फ कुछ टूल्स है। ओके, ये जो टेक्निक्स है ये सिर्फ कुछ टूल्स है। इन टूल्स को लेके हम मैनिफेस्टेशन मान लेते हैं, हम कर भी लेते हैं, लेकिन हम फिर है ना टिके नहीं रह पाते, हम ज़्यादा दिन तक टिके नहीं रह पाएंगे। और फिर वो क्योंकि हमारा आइडेंटिटी वैसा नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि गाइज इस वीडियो से है ना आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो समझ में आ गया होगा एंड काफ़ी कुछ चीज़ें आपको लाइक पता चल गया हो कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है ना। सो इसीलिए जो भी मैंने स्टेप्स आपको बोला वो सारे स्टेप्स को आपको बहुत अच्छे से लाइक राइट डाउन करना है एंड इम्प्लीमेंट करना है एंड अपने ऊपर काम करना है। ओके, अगर आप अपने एसपी को रिक्रिएट करना चाहते हो जैसे मैंने स्टेप्स बताया, तो इसके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा कोर्स निकाला हुआ है। कोर्स मतलब एक 10 डेज का एक चैलेंज है, ठीक है। कोर्स मैं नहीं बोलूँगा, उसको चैलेंज बोलूँगा क्योंकि वो चैलेंज ही है। 10 डेज का एक चैलेंज मैंने क्रिएट किया हुआ है
उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको आप अगर चाहो तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें भी मैं आपको 10 डेज तक जो भी टास्क दूंगा वो सारे टास्क को आपको करना है। एंड फिर आप देख सकते हो कि आपके अंदर कितने सारे चेंजेस आएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।